हाय फ्रेंड, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एमटीके को भी देखा। एक एमटीके मोबाइल का बूट कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह बनाते हैं और उसको हम F64 के थ्रू किस तरह फ्लश करते हैं और इसका प्राइमरी जीपीटी पार्टीशन हम किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एमटीके को भी डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कॉलकॉम को भी डिस्कस किया था। कॉलकॉम का जो सीपीयू होता है, आप लोगों को पता है कि जब हम उसको ऑन करते हैं तो सबसे पहले सीपीयू ईएमएमसी के साथ जब राब्ता करता है तो वो अपना बूट पार्टीशन यूजर एरिया के अंदर तलाश करता है। ठीक है, इसके बाद हमने एसपीआरडी को भी समझा था। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि एक सैमसंग एक्जेनोस सीपीयू फुल फ्लशिंग प्लस बूट कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह बना सकते हैं F64 बॉक्स के थ्रू। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्जेनोस बूट कॉन्फ़िगरेशन सिंपल वर्क स्टाइल सैमसंग। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये है मैंने ड्रॉ किया है एक्जेनोस सीपीयू। सिंपल सा बनाने की कोशिश में कर रहा हूं और उसके अंदर एक बूट रोम होता है। आप लोगों को भी पता है कि जो भी सीपीयू होता है उसके अंदर एक स्टोरेज होता है छोटा सा। ठीक है, जब वो अपडेट होता है तो उनके हिसाब से चलता है। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी सीपीयू होते हैं उसके आगे या ईएमएमसी होगा या यूएफएस होगा। चूंकि हम यहाँ पर ईएमएमसी को डिस्कस करते हैं कि एक एक्जेनोस सीपीयू के साथ जो ईएमएमसी इंस्टॉल हो वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ईएमएमसी। और ईएमएमसी के अंदर आप लोगों को पता है कि 3 पार्टीशन होते हैं। यूजर एरिया, आप लोगों को पता है कि यूजर एरिया क्या होता है। यूजर एरिया के अंदर फिर यूजर डेटा होता है, यानी सबसे बड़ा पार्टीशन ईएमएमसी के अंदर यूजर एरिया होता है। एक होता है बूट 2, एक होता है बूट 1, बस यही होता है। तो एक्जेनोस सीपीयू जिस तरह हमने कॉलकॉम को देखा था कि कॉलकॉम सीपीयू के साथ जो ईएमएमसी इंस्टॉल होता है तो सबसे पहले जो है ना बूट वो यूजर एरिया से करता है। ये आप देख सकते हैं यूजर एरिया से करता है। इसके बाद हमने एमटीके को भी डिस्कस किया था कि एमटीके का सीपीयू जब हम एमटीके का मोबाइल ऑन करते हैं, यानी ऐसा मोबाइल जिसके अंदर एमटीके सीपीयू लगा होता है, तो सबसे पहले जब वो बूट होता है तो बूटिंग वाली फाइल जो है ना रूम 1 या बूट ए से बूट करता है। इसी तरह हमने एसपीआरडी को भी समझा था। अब हम बात कर लेते हैं एक्जेनोस सीपीयू। ये सैमसंग का खुद का बनाया हुआ सीपीयू होता है। ठीक है, एक्जेनोस सीपीयू जब ऑन होता है तो एमटीके की तरह वो भी बूट 1 से बूट होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक्जेनोस सीपीयू। ठीक है, ये भी सेम टू सेम जो है ना एमटीके की तरह बूट 1 से बूट होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ चेंजिंग होती है। ठीक है, बाकी क्लास को हम लंबा चौड़ा नहीं करते। उम्मीद है कि ये इतना मुश्किल नहीं है। आगे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ फैक्ट्स है। क्या एक्जेनोस सीपीयू सैमसंग के बगैर किसी दूसरे ब्रांड में भी यूज होता है? तो इसका मतलब है कि हाँ, बिल्कुल एक्जेनोस सीपीयू सैमसंग के अंदर ही आपको ज्यादातर मिलेगा। जो बड़े बड़े मॉडल होते हैं सैमसंग वाले, उसके अंदर आपको एक्जेनोस सीपीयू ही मिलेगा। और एक्जेनोस सीपीयू सैमसंग का ही बनाया हुआ सीपीयू है। ठीक है, और आपको अदर ब्रांड में भी मिलेगा, लेकिन आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं डज सैमसंग यूज एनी सीपीयू अदर देन एक्जेनोस। यहां पर सवाल ये है कि सैमसंग तो एक ब्रांड है और हमने आप लोगों को बताया कि एक्जेनोस सीपीयू सैमसंग ने बनाया है, तो क्या सैमसंग किसी और सीपीयू को भी यूज करता है? जिस तरह एमटीके, यानी मोबाइल आपके पास सैमसंग होगा लेकिन सीपीयू एमटीके होगा। मोबाइल आपका सैमसंग होगा लेकिन सीपीयू जो है ना कॉलकॉम होगा। मोबाइल आपका सैमसंग होगा लेकिन सीपीयू एसपीआरडी होगा। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल
सैमसंग एक्जेनो सीपीयू के बगैर जितनी भी अदर ब्रांड के सीपीयू है, मतलब चाइनीज सीपीयू है, वो भी सैमसंग यूज करते हैं और बहुत ज्यादा आपको एमटीके और एसपीआरडी और कॉलकॉम ही मिलेंगे। ठीक है, जो बजट वाले मोबाइल होते हैं उनके अंदर एमटीके और आपको एसपीआरडी ही मिलेंगे। ठीक है, एक्जेनो सीपीयू के बगैर, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। ठीक है, भले ये सैमसंग का अपना बनाया हुआ सीपीयू है, लेकिन आपको अदर कंपनी के सीपीयू भी मिलेंगे सैमसंग के अंदर। तो सवाल ये है कि क्या सैमसंग के अंदर अगर कोई दूसरे कंपनी का सीपीयू लगा हुआ है, जिस तरह हमने एमटीके को भी पढ़ा था, कॉलकॉम को भी पढ़ा था, एसपीआरडी को भी पढ़ा था, तो क्या सैमसंग के अंदर उनके रूल्स सीपीयू के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे या सैमसंग के थ्रू? ठीक है, तो इसका सादा सा जवाब है कि अगर सैमसंग मोबाइल है और उसके अंदर एमटीके है तो एमटीके का रूल हम फॉलो करेंगे, अगर कॉलकॉम है तो कॉलकॉम का रूल फॉलो करेंगे, अगर एसपीआरडी है तो एसपीआरडी का रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, यहां पर कोई माना नहीं रखता कि कोई ब्रांड हो तो रूल्स जो है ना उसी ही सीपीयू के हम फॉलो करेंगे। अगर एक्जेनोस हो तो हाँ, हम एक्जेनोस को फॉलो करेंगे। अगर सैमसंग मोबाइल आपके पास आता है और उसके अंदर एक्जेनोस सीपीयू लगा हुआ है तो हम जो है ना रूल्स एक्जेनोस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर एमटीके है या कॉलकॉम है या एसपीआरडी है, समझ रहे हो आप, और ब्रांड सैमसंग है, तो हम एक्जेनोस का रूल फॉलो नहीं करेंगे, हम उसी ही सीपीयू के रूल फॉलो करेंगे जो हमने पढ़े थे। तो आगे देख लेते हैं। कैन वी रिपेयर ए सैमसंग मोबाइल इन डेड बूट रिपेयर थ्रू यूएसबी? क्या सैमसंग का मोबाइल जब डेड होता है, कभी कभी इस तरह होता है कि हम इसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं तो वो पोर्ट पे चला जाता है। ठीक है, तो क्या सैमसंग मोबाइल हम यूएसबी के थ्रू इसका डेड बूट रिपेयर कर सकते हैं? तो इसका मतलब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सैमसंग के मोबाइल के अंदर एक जेनो सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका एक मूड होता है ईयूबी मूड, यानी इमरजेंसी यूएसबी बूट। ज्यादातर हमने जो है ना चिमेरा टूल और सिग्मा से डेड बूट रिपेयर किए हैं, अदरवाइज कोई दूसरे टूल पे मैंने ट्राई नहीं किए हैं और मे भी शायद सपोर्ट ही ना हो। लेकिन अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल आता है और आपने कोई छेड़छाड़ किया है और उसके अंदर एक जेनो सीपीयू है और लेटेस्ट है, तो उसका ईयूबी मोड डिसेबल है, फिर भी आप F64 की तरफ जाओगे। ठीक है, हाँ ये है कि अगर एमटीके है, अगर सैमसंग मोबाइल है और आपने कोई टेस्ट पॉइंट लगाया या कोई गड़बड़ की आपने और आपका प्रेलोडर एराइज हुआ है और एमटीके पोर्ट पे या ब्रू मोड में चला गया, तो आप इसको यूएसबी के थ्रू रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर रूल्स ये होगा कि एमटीके मोड पे लेके आओगे, यानी सैमसंग मोबाइल है, आप लोगों को पता है कि सैमसंग मोबाइल का जब हम फ्लशिंग करते हैं तो वो एक स्पेशल मोड होता है जिसको हम डाउनलोड मोड कहते हैं। तो यहां पर आप डाउनलोड मोड में फ्लश नहीं कर सकते। ठीक है, आपने वॉल्यूम डाउन अप जो है ना प्रेस करके प्रेलोडर मोड, जिस तरह हम आम एमटीके मोबाइल को फ्लश करते हैं, तो यहां पर आपने स्कैटर फाइल से फ्लश करना है या कोई डंप फाइल से, मतलब यूएसबी का भी डंप फाइल होता है, जिस तरह हम अनलॉक टूल पे डंप फाइल बनाते हैं यूएसबी के थ्रू और राइट करते हैं। कॉलकॉम का जो मोबाइल होता है और है सैमसंग, ठीक है, और वो 9008 मूड पे है, अगर लेटेस्ट सिक्योरिटी नहीं है तो वो भी जो है ना आप एक्सएमएल फाइल से आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, एसपीआरडी भी आप कर सकते हो, पिक फाइल से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर रूल्स जो है ना वो सैमसंग के नहीं होंगे। आपको पता है कि सैमसंग जब ऑन होता है तो हम जो है ना इसको डाउनलोड मोड पे लगाते हैं और सिंपल से कोई भी टूल्स या कोई भी जो है ना इसका या कोई भी इसका जो अपना टूल्स है ओडियन, उससे आप फ्लश कर सकते हैं ऑफिशियल फाइल से। ठीक है, जिस तरह इसका फाइल होते हैं BL, AP, CSS, होम। ठीक है, समझ रहे हो आप।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इसका फैक्ट्स मैंने आप लोगों को बताया कि कैन वी रिपेयर ए सैमसंग मोबाइल इन डेड बूट रिपेयर थ्रू यूएसबी। तो हाँ, बिल्कुल सिक्योरिटी को मुद्दे नजर रखते हुए हम ये काम कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिक्योरिटी पीछे से ब्लॉक है और आप जो है ना यूएसबी के थ्रू लगे रहते हो। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या है आप लोगों को पता है कि जितना सिक्योरिटी आई होता है ये सारे मोड बंद करते हैं। ठीक है, तो आगे जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक्सेनोस बूट कॉन्फ़िगरेशन वर्सेस अदर सीपीयू कॉलकॉम मीडियाटेक, शुड वी यूज द सेम मेथड। तो इसका ये मतलब है कि पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है, ठीक है, और उसके अंदर एक्सेनोस सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, तो हम रूल्स एक्सेनोस की ही फॉलो करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, समझ रहे हो आप। अगर सैमसंग मोबाइल है और उसके अंदर MTK सीपीयू लगा हुआ है तो यहां पर हम मीडियाटेक का रूल्स फॉलो करेंगे। अगर सैमसंग मोबाइल है और उसके अंदर कॉलकॉम सीपीयू लगा हुआ है तो उसके अंदर जो है ना हम कॉलकॉम का रूल्स फॉलो करेंगे। अगर सैमसंग मोबाइल है और उसके अंदर SPRD सीपीयू लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका हम SPRD का बूट कॉन्फ़िगरेशन का रूल्स हम फॉलो करेंगे। समझ रहे हो आप। तो कहने का मतलब ये है कि आपने इस तरह रिपेयर करना है। और यहाँ पर CPU वाइज हमने जो है ना इसका द नंबर ऑफ बूट कॉन्फ़िगरेशन भी दिया है कि अगर हम एक जेनो CPU का बूट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो रीड इन्फो में 0x48 शो करेगा और MTK जो है ना वो 0x48 शो करेगा। ये भी सेम, ये दोनों सेम शो करेगा। ठीक है, अगर कॉल कम है तो तो द नंबर ऑफ बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x38। अगर SPRD हो तो द नंबर ऑफ बूट कॉन्फ़िगरेशन 0x8। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं अगर आपका मोबाइल सैमसंग हो और उसके अंदर एक जेनो सीपीयू लगा हुआ हो, ठीक है, और डेड हो तो डिवाइस मैनेजर में एक जेनो पोर्ट शो करेगा। अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल है और डेड है, ठीक है, और पोर्ट भी शो करता है तो वहां पर प्रेलोडर पोर्ट शो करेगा। इस तरह सैमसंग मोबाइल है, डेड है, ठीक है, आपने TP लगाया तो 9008 शो करेगा। इसी तरह SPRD है तो डिवाइस मैनेजर में डायग मोड शो करेगा। तो क्लास को कॉम्प्लिकेट ना करती हुई आगे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे आ गया हूं और पहले की तरह जो है ना हम टाइम को वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम F64 को डबल क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज जो है ना हम प्रैक्टिकल सैमसंग का बूट कॉन्फ़िगरेशन प्लस फुल फ्लशिंग प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, ये हमारे ख्याल में दो जो है ना यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आता हूँ, चुन के हमने एडाप्टर के अंदर eMMC लगाया है और रीड इन्फो लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाहे वो एक्जेनोस हो, चाहे वो SPRD हो, चाहे वो कॉलकम हो, चाहे वो MTK हो, आपको तीन पार्टीशन मिलेंगे और ये बिल्कुल eMMC है। ये आप हर CPU के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो। ठीक है, हाँ ये है कि CPU के भी रूल्स होते हैं। ठीक है, वो शायद मे बी पीछे भी मैंने बहुत डीप क्लास ले लिया है RPMB के हवाले से, जो कॉलकम के CPU होते हैं। और इसका आप देख सकते हैं डिवाइस नॉट बूट एनेबल्ड। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सैमसंग सेम FW वेबसाइट से जो है ना ऑफिशियल फाइल जो है ना डाउनलोड किया है। ये वो वाली फाइल है जो हम ऑडियंस से फ्लश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ऑडियंस है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, जब हमारा मोबाइल डाउनलोड मोड में जाता है, क्या करता है, डाउनलोड मोड में जाता है, ठीक है, तो हम ये वाली फाइल
इसी टूल से फ्लश कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टूल है, लेकिन वो मैं मुनासिब नहीं समझता। तो आप लोगों को पता है कि BL, AP, CP, CSS, ठीक है। और इस फाइल को हम रिपेयर फाइल कहते हैं, ठीक है। इस फाइल को हम रिपेयर फाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप ऑफिशियल फाइल डाउनलोड करते हो, ठीक है, सैमसंग के, अगर एक्जेनोस हो फिर भी इस तरह फाइल होंगे, अगर MTK है फिर भी इस तरह फाइल होंगे, अगर SPRD है फिर भी इस तरह फाइल होंगे, ठीक है। तो ये मत समझना कि MTK मोबाइल होगा उसका ऑफिशियल फाइल अलग होगा, ठीक है। जो MTK मोबाइल होगा या कोई SPRD है, उसकी फाइल जो है ना हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। कोई लोकल टूल्स जो होते हैं जिस तरह पेंडोरा हो गया, DFT प्रो हो गया, CM2 हो गया, अनलॉक टूल हो गई है, कुछ मेथड्स यूज करके अगर MTK है तो उसको हम प्रेलोडर मोड में या ब्रूम मोड में जो है ना उसको हम लेके जाते हैं और उनके हिसाब से हम स्केटर फाइल लेते हैं। या अगर SPRD है तो वो हम जो है ना किसी तरीके से जो है ना हम जो है ना बूट मोड में लेके जाते हैं और हम पिक फाइल बनाते हैं, ठीक है। सैमसंग का ऑफिशियल फाइल एक जेनोस हो या एक जेनो CPU लगा हुआ हो या MTK है या कॉलकॉम है या SPRD है, इसका फाइल आपको इस तरह ही मिलेगा, ठीक है। और ये वाली फाइल जो है ना ये डाउनलोड मोड में हम फ्लश कर सकते हैं ओडियन के थ्रू, लेकिन F64 के अंदर या EasyJet प्लस के अंदर हम ये वाली फाइल भी फ्लश कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सैमसंग मोबाइल है और MTK है या कॉलकॉम है या SPRD है, ठीक है, तो भी तरीका फ्लशिंग का F64 के अंदर यही है। सिर्फ बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना आपने CPU के मुताबिक बनानी है, ठीक है। समझ रहे हो आप? तो ये जो हमारे पास फाइल है, ठीक है, ये M13 है, ठीक है। M13 नेट पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। M13, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं M13, इसका CPU भी हम यहां पर देखते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक्जेनोस, ठीक है, 850। इसके अंदर जो चिपेस्ट लगा हुआ है वो है एक्जेनोस। दूसरी बात, M13, ये M13 नेम जो है, ठीक है, ये है आम कस्टमर के लिए, हमारे हमारे लिए ये वाला नेम नहीं है, हमारे लिए ये वाला नेम है। ये मालूम करना है, इनके अकॉर्डिंग आपने फ्लश फाइल को डाउनलोड करना है या सर्च करना है। ये आप देख सकते हैं जैसे हमने M13 की फ्लश फाइल सर्च की तो यहां पर आप देख सकते हैं M135F, ठीक है। ये है हमारा असल मॉडल, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे G950, ये आम कस्टमर के लिए S8 है, हमारे लिए G950F। एक मिनट, फ्लश फाइल यहाँ पर थोड़ा तवज्जो दे दें, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, फिर कह रहे हैं कि हमने F64 के अंदर फुल फ्लश भी किया, हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता, ठीक है। देखो ये आप देख सकते हैं G950F, ठीक है, G950U, ठीक है, ये आप देख सकते हैं G950U। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि कौन सा है, ठीक है। और अब यहां पर कंट्री है, ठीक है, कंट्री जो भी आपने सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकते हो ये, लेकिन ये वाला वर्जन आप देख सकते हैं, ये वाला वर्जन आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पर थोड़ा मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। चलो ये आप देख सकते हैं, ये मौजूदा जो हमारा मोबाइल है, ठीक है, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सऊदी अरबिया का रीजन हम सेलेक्ट करते हैं, इसके अंदर जितनी भी अपडेट आए हैं वो यहां पर उन्होंने दिए हैं, ठीक है। पहले जमाने में ये फाइल हमें पैसों पे मिलते थे, अब ये वाला सेम FW जिन्होंने ये टूल भी बनाया है, ठीक है, ये टूल, ये वाला टूल भी इन लोगों ने बनाया है, ठीक है।
फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहले ये वाली फाइल भी हमें फ्री पैसों पे मिलते थे, अब इस वेबसाइट वालों ने ये सारा कुछ फ्री दे दिया है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि GSM अरीना ये भी इस वेबसाइट वालों का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये वाली फाइल की पूरा जो डिपार्टमेंट है वो ओपन किया है। आप देख सकते हैं ये वाला जो मैंने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं ये है SD, इसका बैनरी है SD। यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले U1, सबसे पहले जो M13 लॉन्च हुआ था तो उसका फ्लश फाइल जो है ना वो है U1। अगर किसी बंदे के पास U1 है, क्या है, U1 बैनरी में है, ठीक है। आप इसका वर्जन भी आप देख सकते हैं एंड्रॉइड 12 होगा, ठीक है। तो U1 में आप देखें U1 12, S1 यानी U1, ये भी U1 है 12, U1 13, S2 ये भी 13 में है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने सैमसंग का सिक्योरिटी डाउनग्रेड किया। इसका ये मतलब कि इसने सिर्फ एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड किया। ये बैनरी एक मर्तबा जब अपग्रेड होता है तो CPU के अंदर आप लोगों को पता है कि बूट रूम होता है, क्या, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, ठीक है। बूट रूम होता है वो जब अपडेट होता है तो आप, अगर आपका मोबाइल डाउनलोड मोड में है, क्या है, डाउनलोड मोड में है, तो ये आप जब फ्लश करने की कोशिश करते हो, यानी फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल S2 बैनरी पे है, आप U1 पे ट्राई करते हो तो वो फ्लश ही नहीं होता। फिर भी अगर आप उसके बूट लोडर अनलॉक करते हो या इसके साथ कोई फंडा करते हो, अगर वो फ्लश भी हो जाए तो आपका मोबाइल 110% डेड होगा। हाँ, कुछ डेवलपर इस तरह होते हैं जो कुछ फाइल होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन वो लेटेस्ट सिक्योरिटी में नहीं होते, ओल्ड मॉडल में होते थे। S8 प्लस S8 2018 की बात है, वहां पर हम फिक्स करते थे, अभी की बैनरी में वो नहीं चलता, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखो, ठीक है। अब एक मर्तबा जब ये वाला फाइल राइट करते हो, आप S2 राइट करते हो, तो उस पर U1 काम नहीं करेगा। हाँ, ये है कि अगर यहां पर आप देख सकते हैं ये 13 वर्जन में है और 11/1/2022 यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका सिक्योरिटी लेवल है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं U1 है। इसके बाद जो वर्जन आ रहा है वो S2 है, यानी U2 है, ठीक है। तो आपका मोबाइल का वर्जन 13 है, आपने किसी पर्पस के लिए 12 वर्जन पे लेके आना है, तो ये वाली फाइल काम करेगा। U1 ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ये वाला भी करेगा, ठीक है। समझ रहे हो, सिंपल से आपने बैनरी को देख के ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो और इसके ऊपर फ्लश कर सकते हो, और आपका जो सिक्योरिटी लेवल है वो 110% आपका डाउनग्रेड हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे हमने किए हैं इस तरह और करते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको इन चीजों का पता नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके साथ F64 है और किसी बंदे ने आपको मोबाइल लेके आया और वो सबसे लेटेस्ट बैनरी में है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो U6, आगे जाते हैं, देखो ये है SD, यानी ये है U13 हमारे ख्याल में, इसको हम काउंट करते हैं, ये सबसे लेटेस्ट बैनरी पे है, ठीक है। और आपके साथ और इसका एंड्रॉइड वर्जन भी आप देख सकते हैं, सिक्योरिटी लेवल 5/2/2026, ठीक है। और आपके साथ U1 है, ठीक है, या U6 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल, अगर आपका मोबाइल ऑन है तो ऑन में तो आपको पता है कि डाउनलोड मोड में इसके अंदर जो बूट लोडर है वो रिजेक्ट करेगा, फेल्ड करेगा, ठीक है, फ्लश ही नहीं होगा। अगर आप इसका चिप ऑफ करते हो और आप F64 या EasyJet प्लस के सॉकेट के अंदर लगाते हो तो फिर तो आप ये वाली फाइल, डाउनग्रेड फाइल फ्लश कर सकते हो, लेकिन आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, क्योंकि बूट रूम जो है ना वो अपडेट है इस फाइल से अपडेट है और आपने डाउनग्रेड कर दिया, इसका बैनरी आपने
डाउनग्रेड कर दिया, ठीक है। तो जब आप इसको ऑन करते हो तो वो ये वाला लेटेस्ट लोडर फाइल जो है ना इसको मांगता है, ठीक है, लेकिन उसको ये वाला मिलता नहीं तो आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक्स है बेनरी के हवाले से सैमसंग के अंदर। और ये जो बेनरी का फंडा है, ये जितनी भी सैमसंग है, चाहे उसके अंदर एक जेनोस हो, चाहे उसके अंदर कॉलकॉम हो, चाहे उसके अंदर एसपीआरडी हो, चाहे उसके अंदर एमटीके हो, सब पर यही रूल्स होंगे होंगे होंगे, समझ रहे हो आप। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें मैसेज करते हैं जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं होते कि हमने जो है ना सिंपल यूट्यूब के अंदर जो तरीका था, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो वो तो मौजूदा बेनरी होता है, उनको बेनरी का पता होता नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूट्यूब में जो है ना, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक मोबाइल है जिस तरह A022 है, ठीक है, A022 A022U1, A022U2, A022U3। आपका मोबाइल जो डेड हुआ है, किसी ने FRP को रिमूव कर रहा था, टेस्ट पॉइंट के थ्रू वो डेड हुआ, ठीक है। अब आपको बेनरी का कोई पता नहीं चलता, लेकिन आपका जो मोबाइल है, जो सिक्योरिटी है, वो U3 है, ठीक है, समझ रहे हो आप सर्च करते हो यूट्यूब के अंदर, एक वीडियो आपको मिली, वीडियो तो ओल्ड होगी और उसके अंदर एक बंदे ने जेटेक के साथ या F64 के साथ मसला हल किया और उसने फाइल भी दिया है, स्केटर फाइल दिया है, ठीक है, स्केटर फाइल दिया है, मान लेते हैं पेंडोरा से यूएसबी के थ्रू जो है ना फ्लश करते हैं, आपने वही फाइल डाउनलोड किया, वो तो असल में U2 है, U3 है नहीं, तो क्या आपका मोबाइल ऑन होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि ये असल में वर्क किस तरह करता है, ठीक है। तो सैमसंग के जो बेनरी है वो भी आप ज़हन में रखो। अगर आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि मेरे पास डेड मोबाइल आया है और हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कौन सा बेनरी है, तो उसका भी जो है ना हैक्स के थ्रू हम बेनरी को मालूम कर सकते हैं। लेकिन इतना लंबा चौड़ा जानने से पहले मतलब आपने ये करना है कि सबसे लेटेस्ट बेनरी वाला फाइल ऑफिशियल डाउनलोड करो और सिंपल से फ्लश करो, इसमें क्या है भाई। तो आप लोग जो है ना ये बात ज़हन में रखो कि सैमसंग के अंदर बेनरी भी मैटर करता है और लेटेस्ट जितनी भी मोबाइल होते हैं, चाहे वो एक्जेनोस हो, चाहे वो मीडियाटेक हो, कॉलकॉम में तो होता ही होता है। आजकल जो है ना मीडियाटेक भी आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो मैंने कहा कि आप लोगों को थोड़ा मैं यहाँ पर बताता चलूं कि बेनरी सैमसंग के अंदर कितना मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं U6, S7, S8, S9, ठीक है। अब U10 तक जब जाता है तो SA यानी U10, SP यानी U11, SC यानी U12, SD यानी U13, ठीक है। इस तरह इसका बेनरी आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादा जो है ना खिचड़ी हम नहीं बनाते और सीधा प्रैक्टिकल पर जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल से मैं आप लोगों को दिखाता था कि ये आप देख सकते हैं, ये है A03 और ये A03 जो सैमसंग होता है वो होता है उसके अंदर CPU SPRD लगा होता है, ठीक है। और SPRD का जो फाइल होता है वो पिक फाइल होता है, यानी अगर आपने SPRD का रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं, कोई लोकल टूल से आप USB के थ्रू फ्लश करते हैं तो आप पिक फाइल से फ्लश करोगे, ठीक है। इस फाइल से आप फ्लश नहीं कर सकते। इस फाइल के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल यानी डाउनलोड मोड में जाता है कि नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पर A03, देखो ये SPRD है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मैं बताता हूं आप लोगों को, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने आप लोगों के लिए रखा है, ठीक है। CPU ये आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये आप देख सकते हैं यूनिसॉक T606, ये SPRD है, ठीक है। और इसका फाइल ऑफिशियल जब आप देखते हो, यानी ऑफिशियल फाइल
फ्लश फाइल, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह है जिस तरह एक जेनो सीपीयू के अंदर है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, S9 तक लेटेस्ट बेनरी आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली फाइल जो है ना, या तो आपने F64 के अंदर या JTAG के अंदर जो है ना फ्लश करवानी है, या आपका मोबाइल डाउनलोड मोड में होनी चाहिए, यानी डाउनलोड मोड पे आप इसको फ्लश कर सकते हो। अगर आपका मोबाइल डेड है, डाइग मोड पे है, यानी आप लोगों को पता है ना कि SPRD डाइग मोड शो करता है डिवाइस मैनेजर में, तो फिर आप पिक फाइल से फ्लश कर सकते हो, ना कि ऑफिशियल फाइल से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं A10s, आम कस्टमर के लिए A10s नेम है और हमारे लिए A107F, और ये स्केटर फाइल है। ठीक है, आप देख सकते हैं। चूंकि A10s MTK CPU के थ्रू काम करता है, तो CPU अगर MTK है तो उसके अंदर स्केटर फाइल, अगर आप इसको प्रेलोडर मोड में आप बूट करते हो तो स्केटर फाइल ही आप रीड कर सकते हो। अगर आप इसको ऑफिशियल फाइल के थ्रू फ्लश करते हो A107F फ्लश फाइल, तो यहां से भी आप कर सकते हो, लेकिन यहां पर जरूरी है कि आपका मोबाइल ओडियन मोड में हो। ठीक है, चले F64 की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो F64 के अंदर अगर हमने कोई फ्लश फाइल राइट करवानी है, ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम इसको फ्लश करते हैं। क्या करते हैं? फ्लश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं डबल क्लिक करता हूं और ये है M13। जैसे ही हम यहां पर CSC फाइल देते हैं, ठीक है, क्योंकि सैमसंग के अंदर एक फाइल होता है पिट फाइल, यहां पर आप देख सकते हैं पिट फाइल। इसके अंदर जिस तरह मीडिया टेक और कॉलकॉम और SPRD के अंदर भी हमने देखा था, तो सैमसंग के अंदर एक पिट फाइल होता है। न्यू मॉडल में अगर बाहर आपको इस तरह पिट फाइल नहीं मिलता तो CSC फाइल के अंदर ही होता है। आप देख सकते हैं यहां पर, ये आप देखें। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये टेस्क लोडेड 5, यानी 5 फाइल लोड हो गई है। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं एक मरतबा आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इसको फ्लश करने की कोशिश करते हैं, ये है सबसे बड़ा पार्टीशन, आप लोगों को पता है, और ये है बूट ए, ये है बूट बी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले हमने आप लोगों को बताया था कि बूट ए और बूट बी को ऊपर और नीचे आप कर सकते हो। ठीक है, इसको मैं करता हूँ। ये कह रहा है कि पार्टीशन सबसे पहले बनाओ। ठीक है, यहां से आप इसको ऊपर और नीचे कर सकते हो। ठीक है, चलो इस पे मैं क्लिक करता हूं और इसका बड़ा फाइल मैं लगाता हूं। देखो ये सेलेक्ट नहीं होता। ठीक है, सेलेक्ट नहीं होता। जैसे ही हम यहां से CSC फाइल लगाते हैं या यहां पर पिट फाइल लगाते हैं, तो आप देख सकते हैं जितनी भी प्राइमरी जीपीटी पार्टीशन और सेकेंडरी जीपीटी पार्टीशन ये यहाँ पे लोड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से इसको हम राइट पे क्लिक करते हैं, देख लेते हैं कि इस तरह हमारा पार्टीशन बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, तो टास्क डन। अब रीड इन्फो लेते हैं, देख लेते हैं कि पार्टीशन बन गई है या नहीं। ठीक है, ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करता था। यहां पर आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन शो करते हैं, लेकिन राइट नहीं होती। अगर आपने इसको राइट करना है तो पीछे वाले जो मॉड्यूल आपने देखे थे, आप देख सकते हैं यहां पर जीपीटी, इस पे मैं क्लिक करता हूं और सिंपल से राइट पे यहां पे क्लिक करता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं टास्क लोडेड 5। ठीक है,
और राइट पे क्लिक करता हूँ। देख लेते हैं कि अभी हमारे eMMC के अंदर ये राइट होते हैं या नहीं। दोबारा मैं एक मरतबा ट्राई करता हूँ। CSC फाइल, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 110% हमारा जो प्राइमरी जीपीटी और सेकेंडरी जीपीटी पार्टीशन है, जिसके अंदर यहाँ पर जितनी भी फाइल है उनके लिए जगह, यानी इनके लिए जगह बन जाती है। ठीक है, पहले इसी वजह से नहीं हुआ था क्योंकि हमने मैनुअल यहाँ पे दिया था। ठीक है, वही प्रोसेस चल रहा था। ठीक है, जब हमने इसको रिसेट किया तो यहाँ से आप CSC फाइल दे सकते हो। ठीक है, और आपका एम्प्टी जो eMMC है उसके अंदर इस तरह पार्टीशन बन जाएगी। ठीक है, अब दोबारा हम इसको रीड इन्फो लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे eMMC के अंदर पार्टीशन बनते हैं या नहीं। ठीक है, जितनी भी पार्टीशन थे फ्लश फाइल के मुताबिक वो सारे बन गई है। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल से जो है ना अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है ना बड़ा फाइल, दोबारा ट्राई करते हैं। ये फाइल अभी भी लोड नहीं करता। ठीक है, फाइल लोड नहीं करता। दोबारा आप लोगों के सामने मैं फिर ट्राई करता हूँ, ये लोड नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल से ये वाला CSC फाइल, अब इसके अंदर जितनी भी फाइल है, ठीक है, एक एक करके सारे सेलेक्ट करो। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट है। एक ही जगह पे आप लोगों ने फाइल देनी है और ये खुद उठा लेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जो फाइल इसने फ्लश करवानी है उन पे सारों पे टिक मार्क लग गई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये जितनी भी फाइल थे उसके अंदर जितनी भी पार्टीशन है वो सारी लोड हो गई है। ठीक है, और सिंपल से आप लोगों को पता है कि यहाँ पे फ्लश करो। ठीक है, इसमें क्या है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो फाइल फ्लश हो रही है वही आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ये आप इसका स्पीड आप देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा फुल जो है ना सुपर इमेज या यूजर एरिया। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं सब कुछ आपने यहाँ पे सही दिया है। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि हमने जो है ना इसी मोबाइल को USB के थ्रू फ्लश करना है। ठीक है, पहले तो डेट था, फ्लश होता नहीं था, तो आप यहां से सिर्फ ये फाइल लगाओ बस। ठीक है, ये वाली फाइल लगाओ, ये BL CP CSS। अगर आप सिर्फ BL फाइल लगाते हो और पिट फाइल लगाते हो, ये दो फाइल लगाते हो, फिर भी आपका मोबाइल डाउनलोड मोड में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा सब कुछ ओके है और इसको हम यहां से कैंसिल करते हैं, ठीक है, ठीक है, फिर भी हमारा मोबाइल डाउनलोड मोड में आ जाएगा और हम इसी ही फाइल के थ्रू, ODN के थ्रू हम फ्लश कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये जरूरी नहीं है कि फुल फ्लशिंग आपने यहां से करवानी है, खामखा आपने यहां से करवानी है, लेकिन कुछ रीजन होते हैं। रीजन ये है कि पहले वाले जो बॉक्स होते थे, क्या होते थे, बॉक्स होते थे, तो उनका स्पीड इतना नहीं होता, अब तो इनका स्पीड ज्यादा है। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि अगर आपने ISP पिनआउट्स के थ्रू यहाँ पे लगाया है और उसका स्पीड स्लो है, असल में इसका स्पीड स्लो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास जो है ना स्पीड स्लो शो होता है तो आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ ये दो फाइल लगाओ, या आप इस तरह भी कर सकते हो कि ये बड़ा फाइल जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा राइट होने के बाद इसको कैंसिल करो। ठीक है, कोई मसला नहीं है, और आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये जो बूट कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये सही तरीके से बनानी है। ठीक है,
सबसे पहले जो है ना इसका जो EXDCSD फाइल है, ठीक है, वो ढूंढने की कोशिश करो, इस पर इतिबार बिल्कुल भी ना करो, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं इन प्रेसेट बटन पे बिल्कुल भी आप लोगों ने इतबार नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना आप कोशिश करें कि इनका EXDCSD फाइल की बंदोबस्त करो, ठीक है, समझ रहे हो आप। हर मर्तबा आपके पास इस तरह तो नहीं होगा ना कि इस तरह EMMC जो है ना आपको एम्प्टी शो होगा, कुछ ना कुछ EMMC जो है ना अगर इसका हेल्थ भी खराब हो फिर भी जो है ना वो EXDCSD फाइल जो है ना वो बैकअप बना लेता है, ठीक है। या अगर ये नहीं है तो नेट से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारे मोबाइल सैमसंग में इस तरह होते हैं कि EXDCSD फाइल ना होने की वजह से आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं चुन के ये वाला जो EMMC था ये फुल एम्प्टी था, ठीक है। आप लोगों को एग्जांपल के लिए मैंने इसको फ्लश किया। इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हम अब बना लेते हैं। यानी सबसे पहले इसको हमने फ्लश किया कि इसको किस तरह हम फ्लश कर सकते हैं। फ्लश करने के साथ साथ जो है ना आप लोगों को पता चला कि CSC फाइल या पिट फाइल के बगैर ये फ्लश होता नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा बहुत जो बेनरी का फंडा है वो भी आप लोगों को पता चला, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग M135F, ठीक है। ठीक है, और नीचे आपको ये यूजर यूजर पार्ट्स में भी दिखाता है, ठीक है। ये वाली फाइल है SD वाली EZB2, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये FXXSDEZB2, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यही वाली फाइल है, ठीक है। और आप देख सकते हैं आपका मोबाइल ये ऑन नहीं होगा क्योंकि इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने नहीं बनाया है। तो सैमसंग के अंदर यानी जितनी भी मोबाइल आपके पास आते हैं तो सबसे पहले कोशिश करो कि इसका ओरिजिनल पार्ट्स आपके साथ हो, ठीक है, समझ रहे हो आप। फिर बंदे का कोई डाउट नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल से यहां से हम बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्रेसेट बटन से हम बना देते हैं एक्जेनोस। क्या करना है, सिंपल से क्लिक करो और राइट पे क्लिक करो, ठीक है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बूट कॉन्फ़िगरेशन एनेबल्ड फॉर बूट, और ये है बूट पार्टीशन 1, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं MTK की तरह है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये 0x48 और ये इसका बूट बस कंडीशन, ठीक है। तो बस यही था। अब हम एक चीज आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इसका EXDCSD फाइल का बैकअप बना लेते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। ऐसा ही समझो कि ये आपका ओरिजिनल बैकअप है। क्या है, इसका ओरिजिनल बैकअप है, यानी ये पहले वाला EMMC है, यानी ये वो वाला EMMC है जो फॉल्टी है, ठीक है, ठीक है। या कोई ऑपरेशन आप करते हो या आप कोई सैमसंग मोबाइल है, MDM लॉक लगा हुआ है और आप इसको फुल फॉर्मेट करना चाहते हो, ठीक है। या किसी ने फॉर्मेट किया है, ठीक है। तो मतलब फॉर्मेट फॉर्मेट अगर किसी ने किया है फिर भी जो है ना इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन खराब नहीं होता, ठीक है। हाँ, ये है कि बहुत से लोग छेड़छाड़ कर लेते हैं, तो फिर उन्हीं के हिसाब से आपने इसका ट्रीटमेंट करवानी है, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे पास मोबाइल है, उनके अंदर थोड़ा सा सांस है, ठीक है, यानी EMMC के अंदर थोड़ा सा सांस है, ठीक है। तो EXDCSD का बैकअप बना लो, ठीक है। यहाँ से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। वैसे ये बैकअप खुद बनाता है, ठीक है, ऑटो भी बना लेता है, ठीक है। और इसको हम फुल इराइज करते हैं, ठीक है। इसको हमने फुल इराइज किया।
ठीक है, इसका EXD, इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन फिर खराब हुआ। ठीक है, तो यहाँ के बजाय आप ओरिजिनल इसका EXD CSD फाइल लगाओ। ठीक है, कहाँ पे पड़ा था, यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और सिंपल से राइट पे क्लिक करो, इसका EXD CSD फाइल बन गई है। असल में ये ओरिजिनल है नहीं। ठीक है, ये इसका ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जितनी भी मोबाइल है उनकी ओरिजिनल पार्ट्स की ढूंढने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ये की भी और बाइट्स में इनके साइज होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत काम की चीज है। ठीक है, समझ रहे हो आप, उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है, कि कहाँ से हमने बूट होना है, क्या करना है हमने। ठीक है, अब हम इसको रीड इन्फो लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कि हमारे eMMC का बूट कॉन्फ़िगरेशन आ गई है या नहीं। ठीक है, ये देखो बूट कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। अगर आपके साथ ओरिजिनल EXD CSD फाइल है तो आप इसको लगाओ। अगर फिर भी मजबूरी है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, CPU के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो आप, सारे प्रेस सेट बटन दिए हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक मरतबा फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ जितनी भी ओरिजिनल पार्ट्स हो वो संभाल के रखो। ठीक है, कभी कभी जो है ना गड़बड़ हो जाती है तो बंदा कंफ्यूज होता है कि मे भी शायद हमारे साथ ये वाली फाइल नहीं होती, नहीं तो ये होता। ठीक है, समझ रहे हो आप। बाकी अगर आपने फ्लश करवानी है कोई भी सैमसंग हो, मतलब सैमसंग का यही प्रोटोकॉल हो, सैमसंग के कोई भी CPU हो, मतलब सैमसंग मोबाइल उसके अंदर एक्जेनोस है, उसके अंदर मीडियाटेक है, उसके अंदर SPRD है, यही रूल्स होंगे। ठीक है, आप इसका ऑफिशियल फाइल इसी तरह फ्लश कर सकते हो। ठीक है, रीड इन्फो में लेता हूं। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले GPT CSS देखो, डायरेक्ट इसकी जो प्राइमरी जीपीटी है, सेकेंडरी जीपीटी है, ये बन गई है। रीड इन्फो ले लो। ठीक है, देखो बन गई है। फ्लश करना है आपने। ठीक है, डबल क्लिक करो, यहां पर डबल क्लिक करो, CSC फाइल दे दो, फिर एक एक फाइल दे दो, जितनी भी फाइल है दे दो, सारी फाइल आ गई है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, जितनी भी फाइल है आप यहां से दे दो, खुद उठाएगा। ठीक है, और सिंपल से आपने फ्लश पे क्लिक करना है। ठीक है, यहां पर आप फ्लश पे क्लिक करना है। बाकी जो सिक्योरिटी फाइल है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इस पर भी क्लास में लूंगा, ये मैंने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, इसका भी जरूरत है। फ्लश करने के बाद आप जो है ना इसको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो आप। इसका बैकअप भी यहां से वन क्लिक पे ले सकते हो, और ऑटो भी यहां पर आप देख सकते हो। ऑटो भी यहां पर जहां पर आपका सेटअप है, ये आप देख सकते हैं। ये देखे सिक्योरिटी फाइल, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसने ऑटो भी लगाया है। ठीक है, इसको मैं यहां से क्लिक करता हूं, यहां से उठाता हूं, और यहाँ पे डिस्टॉप पे रखता हूँ। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, डिस्टॉप पे जाते हैं, और जो फाइल थे सिक्योरिटी फाइल, इस पर क्लिक करते हैं, नीचे आते हैं, और रॉ प्रोग्राम 0 पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखो जितनी भी फाइल इसने जरूरी जरूरी उस सब पर टिक मार्क लग गई है, और राइट पे आप क्लिक करो। ठीक है, बस यही तरीका है। ठीक है, कोई भी मोबाइल हो यही तरीका है, क्योंकि F64 जो है ना वो सबसे स्मार्ट है। देखो जितनी भी फाइल है इसने एक फाइल बनाया है। देखो एक फाइल सेलेक्ट करो, ये सारी फाइल जो है ना इन्होंने यहाँ पे डाले हैं, खुद ब खुद ये सारी फाइल जो है ना उठाएगा। समझ रहे हो आप, तो इसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। ठीक है, बस यही तरीका है। ठीक है, आ, तो
आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमने, आप लोगों को पता है कि ये वाली बड़े बड़े फाइल जो होते हैं ये भी सेलेक्ट किए हैं, साथ साथ जो है ना, साथ साथ जो है ना ये वाली भी फ्लश हो रही है। यानी सिक्योरिटी फाइल के साथ साथ जो है ना हमने ये वाली फाइल भी सेलेक्ट किए थे ना, ये वाली फाइल, ये आप देख सकते हैं, ये वाली फाइल भी हमने सेलेक्ट किए थे, इसी वजह से ये टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो बस यही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमने MTK मोबाइल को भी समझा, उसका बूट कॉन्फ़िगरेशन भी हमने बनाया, उसका सेकेंडरी एंड प्राइमरी जीपीटी भी हमने बनाया, उसको हमने फुल फ्लश भी किया, उसका रूल्स भी जो है हमने हमने जाना। इसके बाद कॉलकॉम का, इसके बाद SPRD का, इसके बाद एक्जेनोस का, एक्जेनोस के अंदर और भी जितनी भी सैमसंग सीपीयू है वो भी हमने जाना। ठीक है, इसके बाद हम कोई भी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं, तो क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और ये वाला मॉड्यूल आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।